वेलकम टू सुमित सर फिजिक्स। आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको मेडिकल एग्जाम में पूछ चुका है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं 2019 में पूछा हुआ जो एक क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर उस लेक्चर को देखिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। फिर भी आप यहाँ समझिए, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हेलो, यहाँ पर बोला है कि एक हेलो मेटल स्फीयर है ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज दे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। कह रहा है एक हेलो स्फीयर है। हेलो स्फीयर कहने का मतलब है खोखला है, अंदर में आपका चार्ज नहीं है, मतलब उसका जो भी चार्ज है वो यूनिफॉर्मली कहाँ पे, उसके सरफेस पे। यूनिफॉर्मली कहने का मतलब उसके सरफेस पे चार्ज है, अंदर में चार्ज नहीं है। और इसका जो रेडियस है वो रेडियस बड़ा आर है। अब हमसे बोल रहा है कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके द्वारा क्या होगा। आर जो है आर डिस्टेंस फ्रॉम द, उसका जो भी सेंटर, उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे हो सकता है कि वो आर जो है वो उसके रेडियस से बड़ा हो। रेडियस से बड़ा हो तो क्या नहीं हो गया, बाहर। अगर बोल रहे हैं कि एक स्फीयर है और इसका रेडियस r है, अगर रेडियस से बड़ा अगर कोई डिस्टेंस ले रहे हैं तो क्या होगा, इसके बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है, तो अब उसके बारे में बताना है। ये जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन ये दिया हुआ था, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला जो है बोल रहा है कि यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर इन डिक्रीज। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा अगर हम स्मॉल r को इंक्रीज करते हैं तब। कब, जब जो स्मॉल r का वैल्यू रेडियस से कम हो। स्मॉल r का वैल्यू रेडियस से कम हो कहने का मतलब हुआ कि पहला जो केस ले रहे हो क्या है कि स्मॉल r जो है वो उसके रेडियस से कम है। मतलब क्या हुआ कि उसके हेलो स्फीयर के इनसाइड, अंदर में, कहने का मतलब है हेलो स्फीयर के इनसाइड। और कह रहा है कि हेलो स्फीयर के आपका ये आपका बोला है कि एक ए वाला हो गया आपका हेलो स्फीयर के इनसाइड, और ये क्या हो गया, जो ये हो गया आपका इनसाइड, और ये क्या हो गया आर। देखिए जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि आर लेस देन, ये हो गया मेरा किसका, ये आउटसाइड हो गया, और ये क्या हो गया इनसाइड, ये मेरा हो गया इनसाइड। कैसे, तो देखिए ये रेडियस से छोटा है, जो डिस्टेंस जो भी हम ले रहे हैं वो रेडियस से छोटा है, मतलब उसका जो स्फीयर का रेडियस से छोटा है, तो क्या होगा वो इनसाइड हो जाएगा, और ये क्या है आउटसाइड। तो अब देखिए कह रहा है कि डिक्रीज करेगा, तो कब, जब इनसाइड में क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा, और आउटसाइड में क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि हेलो स्फीयर है तो उसका जो चार्ज है उसके सरफेस पे है, उसके अंदर में तो है ही नहीं। तो उसके अंदर में अगर चार्ज नहीं है तो हम लोग जानते हैं कि गॉस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो गॉस थ्योरम क्या कहा था, EDS इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। जो अंदर में चार्ज नहीं है तो क्या हो जाएगा, EDS का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0। मतलब इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0। तो ये तो समझिए कि पूरा बता ही दिया आपको। डायरेक्ट समझिए कि हेलो स्फीयर है, अंदर तो चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। मतलब आप याद रखिए कि हेलो है मतलब खोखला है, और अंदर में तो चार्ज है नहीं, और चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, तो इंक्रीज डिक्रीज का तो कोई बात ही नहीं है। तो ये तो ऑप्शन है सी क्या हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। बोल रहा है कि इंक्रीज करेगा अगर आर को हम इंक्रीज करते हैं। फिर क्या बोला है कि जब आर का वैल्यू कब तक इंक्रीज करेगा, जो पहले कह रहा है इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा जब आर का वैल्यू कब इंक्रीज करे इनसाइड में। तो इनसाइड तो फिर वही बात है, इनसाइड में तो अंदर में क्या होता है 0, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 0 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर इज 0 एज r इज इंक्रीज फॉर r लेस देन आपका बरकरार, मतलब उसके रेडियस से छोटा, मतलब उसके बाउंड्री तक। समझिए ना कि यहाँ तक अगर देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, तो इनसाइड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब उसके जो अंदर देख रहे हैं हेलो स्फीयर के, तो क्या होगा 0। तो ये तो सही है कि अंदर में 0 होगा। और बाहर जब देख रहे हैं, यहाँ पे जब देख रहे हैं, तो उसके बाद अगर r का वैल्यू उसके रेडियस से ज्यादा होने लगा तो क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। तो ये भी चीज हम लोग देख चुके थे कि इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। इस चीज को कि देखिए कि अंदर में जब होता था हेलो स्फीयर के इनसाइड में होता था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था 0 होता था, लेकिन आउटसाइड में जब देखते थे, आउटसाइड में क्या होता था मेरा
कि आपका आउटसाइड में जब देखते थे तो क्या आया था फॉर्मूला KQ/x², शायद ये आया था आपका x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे समझिए स्मॉल r², ये आया था मेरा। तो देख रहे हैं कि 0 हुआ एज r इंक्रीज कर रहा है, मतलब कब तक, जब रेडियस से ऐसा इंक्रीज कर रहा है कि रेडियस से छोटा ही तक, तो यहाँ इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डिक्रीज करेगा एज इंक्रीज ऑफ r, उसके r को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और इनसाइड क्या होगा 0, यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा C। तो देखिए इतना हम लॉन्ग करके इसको समझाएं कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन इसको बनाने का शॉर्ट ट्रिक भी बहुत सारा है, तो ऑलरेडी धीरे धीरे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और देखिए क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपको हम कराने जा रहे हैं, तो इसलिए कम से कम आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी कीजिए ताकि हमको अच्छा लगे और हम इसी तरह से आपको क्वेश्चन कराएं। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर और माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर आर प्लेस्ड एट a distance to r in free space. What is electric field mid between the two line charge? यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आपको मेडिकल 2019 में पूछा, आपका 2019 में आपका नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट 2019। अभी देखिए आपको हम जब पढ़ा रहे थे गॉस थ्योरम, उस समय बोले थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन, कि देखिए नीट में 2 नहीं 3 क्वेश्चन आपका पूछा है 2019 में, तो एकदम समझिए कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब देख रहे हैं तो बोला कि 2 इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, 2 इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, मतलब 2 देख रहे हैं 2 इनफाइनाइट लाइन चार्ज है आपका, एक यहाँ और एक यहाँ समझिए, और ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है 2r, और एक चार्ज पे इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इस पे कितना है माइनस लैम्डा। हम लोग जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इसमें जो दिया हुआ, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी लैम्डा से डोनेट करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है कूलम, और लेंथ का क्या होता है मीटर। तो ये आपका दिया हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और उसको पूछ रहा है इसके मिड में मतलब कहने से यहाँ से r डिस्टेंस पे और यहाँ से भी r डिस्टेंस पे आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होता है वो मिड पॉइंट पे, आपका जो मिड पॉइंट पे कर रहे हैं, मतलब समझिए कि अगर इनफाइनाइट के लिए आपका r डिस्टेंस यहाँ से r डिस्टेंस पे अगर आपसे पूछे कि इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये मेरा होता है फार्मूला। तो एक के लिए तो यहाँ पे जब देख रहे हैं कि अब अगर हम लोग निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर, अगर हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके द्वारा डायरेक्शन क्या होगा, तो इस पे प्लस चार्ज रख के देखते हैं हम लोग डायरेक्शन निकालने के लिए, प्लस को ये प्लस वाला उधर रिपेल माना, इसके मतलब समझिए कि इनफाइनाइट लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा E1 इधर होगा, इसके लिए मान लेते हैं कि E1 है, फिर E2 ये माइनस में है तो इसके लिए क्या होगा, फिर डायरेक्शन क्या होगा उधर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ए प्लस है ए भी प्लस, तो इसको रिपेल करेगा उधर, मतलब फोर्स के डायरेक्शन उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन उधर ही है। ये माइनस है, ये प्लस वाला क्या करेगा खींचेगा, मतलब इस पॉइंट पे तो खींचेगा उधर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन उधर। मतलब नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं हम लोग, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E1 प्लस E2। तो एक के लिए क्या होता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो दूसरा के लिए क्या होगा 2 लैम्डा एप्सिलॉन नॉट r। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, दोनों को जब जोड़ेंगे तो लैम्डा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देख रहे हैं f लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट r, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा, यानी ऑप्शन जो देख रहे हैं ऑप्शन मेरा हो गया डी। तो यहाँ से मेरा डी ऑप्शन है, 2019 में आपका पूछा है नीट में क्वेश्चन। तो हम अभी जो गॉस थ्योरम पे पढ़ाए थे, इसलिए गॉस थ्योरम पे जो पूछा है ये दोनों हम क्वेश्चन करवा दिए। एक क्वेश्चन और है पूछा हुआ एकदम, वो भी सिंपल है। तो आप इसको क्या कीजिए कि इसको देखिए, अगर इसमें डाउट हो तो आप कमेंट में आराम से